हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आओ तो थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। विल सी क्या मैसेजेस हैं आज के। ओके, कोई यहाँ पर है जो बहुत बर्डन फील कर रहे हो। ठीक है, इट्स लाइक मुझसे और नहीं हो रहा है। इट्स लाइक अ लॉट ऑफ BS इज़ हैपनिंग। इट्स लाइक इस पर्सन ने लिटरली दूसरे लोगों की जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली है एंड एनर्जेटिकली वो बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, लाइक हद से ज़्यादा कि यार बहुत ज़्यादा लोड ले लिया है। एंड अब जब वो चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम करोगे, बट देन नाउ यू आर नॉट डूइंग इट। ठीक है, सो इट्स लाइक ये मैस्कुलिन लिटरली इस वक्त आई एम हियरिंग मैस्कुलिन है। ठीक है, इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कि हाँ मैंने कहा था बट ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब मुझसे नहीं हो रहा है। ठीक है, आई फील कि बार बार करके इस मैस्कुलिन का इस वक्त ख्याल आ रहा है कि उन्हें इसी वक्त इस सिचुएशन को छोड़ के भाग जाना चाहिए, बट देन वो भागना भी नहीं चाहते। दे वॉन्ट टू चेंज। इट्स लाइक पहले अगर वो सिचुएशन से, जिम्मेदारियों से भागते थे, इस बार वो भागना नहीं चाहते। वो चाहते कि चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा ऑर्गेनाइज किया जा सके एंड कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज़ वो ऑलरेडी पिक कर चुके हैं जो बहुत ही अननेसेसरी है। इट्स लाइक अगर ये मैस्कुलिन किसी फेमिनिन के साथ रिलेशनशिप में है तो इट्स लाइक इस फेमिनिन के साथ साथ उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसने अपने सर पे ले ली है। इट्स लाइक इट जस्ट हैपेंड कि बैक टू बैक सब प्यार से आते चले गए, सब इतने प्यार से बोलते चले गए एंड ये मैस्कुलिन को पता ही नहीं चला कब वो 10 ऑफ वॉन्ड्स को उठा करके चलने लगा एंड एक एक करके बर्डन से बढ़ता चला गया एंड नाउ दिस मैस्कुलिन इज एग्जॉस्टेड। या ये पर्सन लाइक एकदम फेलियर जैसा फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जब भी वो किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, एक पॉइंट के बाद ये इतना बर्डन क्यों फील होता है, लाइक वाई थिंग्स डोंट वर्क आउट। ठीक है, वो लिटरली यहाँ पर जस्टिस एंड जजमेंट कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, से कि यार जब भी मैं किसी चीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ, एक पॉइंट के बाद ये फेल हो ही जाता है। हाउ कम मेरे इन्वेस्टमेंट फेल हो जाते हैं। ये फाइनेंशियल फेल इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, बट आई फील कि ये दिस इज़ मोर लाइक रिलेशनशिप सिचुएशन। ठीक है, कि ये हर बार किसी नए रिलेशनशिप को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं पर वो एक पॉइंट पे आकर के फिर वो थम सा जाता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि यार गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, बिकॉज नथिंग इज़ अलाइंड आउट हियर। ठीक है ना, बट देन वो सही रास्ते पे भी चल रहे हैं बिकॉज दिस इज़ एन 11 एंड इट्स अ 12 बैक टू बैक हो गया। आई फील ये मास्कुलिन ना कई बार बहुत सारे रिलेशनशिप से वो गुजर चुके हैं। ठीक है, बट इट जस्ट डजेंट वर्क आउट और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हर बार ये फेलियर क्यों उन्हें हिट करना पड़े। इट्स लाइक देर इज़ नो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। इट्स लाइक वो मेहनत तो कर रहे हैं, ठीक है, बट सोल लेवल पे कंटेंट फील नहीं कर पा रहे, सेटिस्फैक्शन हिट नहीं कर रहा है। इट्स लाइक कमी सी महसूस हो रही है। इट्स ऐसा लग रहा है जैसे कि एनर्जी जा रही है पर वो रिवाइव नहीं हो पा रही है, प्रॉब्लम बिकॉज ये मैस्कुलिन एनर्जी वैम्पायर से घिरे हुए हैं एंड दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कॉल अ जजमेंट आउट हियर। आप बहुत एंजाइटी हो रही है इस मैस्कुलिन को। ठीक है ना, इस लाइक अंदर ही अंदर वो नो उसको पेन हो रहा है पर वो बोल नहीं पा रहा है, डिफेंसिव हो चुका है। ठीक है, माइट बी अ लीब्रा, अन एक्वेरियस, या इट्स अ मैरिज सिचुएशन। अब वो किसी की ऑफ़र लेना नहीं चाहते। इट्स लाइक सोल्यूशन उनके सामने है बट वो किसी के इमोशंस को भी हर्ट नहीं करना चाहते हैं, ना बोल करके कि यार सबने मेरी इतनी रिस्पेक्ट की है, इतना प्यार दिया है सबने,
ठीक है, वो यूज्ड भी फील हो रहा है कि यार सबने इतना प्यार दिया है, बट देन देयर इज़ ऑल्सो अ सेंस कि मुझे वापसी में यहाँ पर कुछ मिल नहीं रहा है। मैं इनपुट तो कर रहा हूँ, पर वापसी में मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। जो मिल रहा है इट्स नॉट सेटिस्फैक्ट्री, द एनर्जीज आर वेरी लो। ठीक है, उन्हें हायर कमिटमेंट तो चाहिए, बट देन यहाँ पर एक सॉलिड कन्वर्सेशन की ज़रूरत है, लाइक सीरियसली फेस टू फेस बैठ के अपने पार्टनर के साथ बात करने की ज़रूरत है। बट देन आई फील कि ये पार्टनर से बात करते, ये पार्टनर बड़ा डिफेंसिव हो जाते, दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करके लेकर के आते, प्रॉब्लम बिकॉज ये दिस इज़ अ पेज, इट्स एन इमेच्योर पर्सन जिसके साथ ये मैस्कुलिन डील कर रहे हैं। ठीक है, इनसे बात नहीं किया जा सकता क्योंकि इनकी जो मेच्योरिटी लेवल है वो उतनी हाई नहीं है, वो नहीं समझ सकते। वो मम्मी पापा इसको उसको सबको बीच में लेकर के आ जाते हैं। ये मैस्कुलिन बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा है कि मैं बात कहूँ तो कैसे कहूँ, बिकॉज पीपल लैंड अप बीइंग डिफेंसिव, या मुझे गलत समझ जाते हैं, मेरी बात का गलत मतलब निकाल देते, दिस मैस्कुलिन स्टफ। इट्स लाइक लोग उन्हें, इन दोनों को साथ में बांध के रखना चाहते हैं, बट ये पूरा सिचुएशन इस मैस्कुलिन के लिए एब्सोल्युटली टॉक्सिक हो चुका है, बर्डनसम हो चुका है। आई एम हियरिंग आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर। इसका इंटरेस्ट ख़त्म हुए जा रहा है बिकॉज ये बर्डन, ये बहुत ज़्यादा बर्डन हो चुका है। दिस बार बार टू दे यूजिंग द वर्ड बर्डन, या ये पर्सन रियलाइज़ करे कि ये कोई सोलमेट सिचुएशन नहीं है, दिस इज मोर लाइक अ कार्मिक थिंग जो अब एक टॉर्चर बन चुका है। ठीक है, उन्हें उनका फॉरएवर लगा था, बट ये फॉरएवर है नहीं। ठीक है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, इसने बहुत पैसे खर्चे किए हैं इन लोगों के पीछे। देयर इज़ मोर देन 1%। यहाँ पर पहरेदारी भी बहुत है, देयर माइट बी अ चाइल्ड इन्वॉल्व, एक छोटा सा बेबी भी है यहाँ पर। ये बच्चा भी कार्मिक ही है, टॉक्सिक एज फक, और भी ज़्यादा बैड लक लेकर के आता है। आई एम हियरिंग रातों को सोने नहीं देता है। नहीं, बेबीज़ तो रातों को जगाएंगे, वो तो हर बेबी करता है, व्हाट्स द बिग डील इन दैट। नो, दे सेइंग कि ये कार्मा देकर के आता है, बैड लक लेकर के आता है। बच्चे कार बैड लक लेकर के आते हैं कहाँ से? नो, इट्स जस्ट इस पर्सन के माइंड में ये सारी चीज़ें घूम रही है। एंड ये कुछ हद तक फैक्ट भी हो सकता है, बिकॉज इफ द बेबी इज टॉप अपने अपने फेमिनिन के ऊपर के गया है, लाइक मदर के ऊपर गया है, तो अननेसेसरी बहुत ड्रामा क्रिएट करेगा अपने मॉम की तरह अटेंशन सीकर हो पाने से। या दिस पर्सन इज, ये पर्सन बार बार करके पास से किसी चीज़ को लेकर के सोच रहे हैं कि यार अगर वहाँ होता तो ज़्यादा बेटर होता। इट्स लाइक ये मैस्कुलिन अब ऐसी सिचुएशन में है कि वो कहीं और जाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर आज़ादी नहीं है, आई नीड दैट फ्रीडम टू मूव, या वो पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं और उन्हें मिलेगा भी इस सिचुएशन से दूर हटने का। इस लाइक वो एक चीज़ से हटने की कोशिश करते हैं तो दूसरा चीज़ आ जाता है, देयर इज़ नॉन स्टॉप। या ये लिटरली ये मैस्कुलिन अपने भीतर झाँक करके सॉल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और बार बार करके उन्हें एक ही सॉल्यूशन दिख रहा है कि वो मुंह खोल के बोले कि दिस हैज़ बिकम टू मच फॉर मी, बट देन वो बोलेंगे भी किसे, बिकॉज सामने वाला तो सुनना ही नहीं चाहता है, या वो उन्हें गिल्ट फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुमने कहा था तुम करोगे, अब कैसे पीछे हट सकते हो? दिस इज़ अ डिवाइन मैस्कुलिन जो एक कार्मिक सिचुएशन में अटक गया है। बहुत अबंडेंट है ये बंदा, लाइक सीरियसली माइट बी अ फेमिनिन एज वेल, बिकॉज मैस्कुलिन एंड दैट्स द एनर्जी राइट। ये फेमिनिन भी हो सकती है, ये सेम जेंडर सेक्स भी हो सकता है, बट आई एम गिविंग आउट द मैसेजेस ताकि मेरे लिए आसान हो। ठीक है, आई जस्ट कॉल मैस्कुलिन एज ही। ठीक है, ये बहुत ही बुद्धिमान बंदा है।
ही इज़ नॉट अ टॉक्सिक मास्कुलिन, इट्स जस्ट दैट कि इस कार्मिक सिचुएशन में उलझ गया है और अब बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। नाउ ये बंदा आई एम हियरिंग कि फटेगा, रिबेल बन जाएगा एंड ये पलट के इन लोगों को, इसलिए वो इन लोगों को आईना दिखाने की कोशिश करेगा एंड देन ही कम टू दिस रियलाइजेशन कि वो भैंस के आगे बीम बजा रहा है। ही हैज़ टू रिट्रीट फ्रॉम दिस सिचुएशन। आई एम हियरिंग कि ये मैस्कुलिन लिटरली अपने आप को कमरे में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज ही सो फेड अप, उसे और सुनना नहीं है, देयर इज सो मच ऑफ ड्रामा। ये ही सेइंग कि ये फेमिनिन से जब भी वो बात करने की कोशिश करता है कि अपनी कार्मिक फेमिनिन से ये ड्रामा शुरू कर देती है, बात समझती नहीं है एंड बस ड्रामा शुरू कर देती है। या शी ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ टावर मोमेंट। ये अपनी इन लॉज के बीच में फंस गया है बेचारा। या द माइंड पक्का दीजिए, उसे अपने मन की शांति ढूंढने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। ही इज़ सर्चिंग फॉर उसका सोल ट्राइब फैमिली का आह्वान कर रहा है ये डिवाइन मास्कुलिन एंड सीधा उसका आह्वान सुनने वाले जो है डिवाइन फेमिनिन है, ठीक है। वी हैव 10, वी हैव 3। अभी मास्कुलिन को लाइक सोच रहा है कि यार मैंने क्या सोचा। नंबर 8 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्या मैंने सोचा था और क्या हो गया यार। आई एम हियरिंग कि इस मैस्कुलिन के साथ चीटिंग भी हो रही है। इसे ये अपने अकाउंट्स को चेक करेगा, ही विल कम टू दिस रियलाइजेशन कि इसके अकाउंट में भी गड़बड़ है। लाइक अगर दे हैव द सेम, दे शेयर द सेम बिजनेस ना, वो रियलाइज़ करेगा कि ये जो कार्मिक फैमिलीज़ है, इन लॉज है एंड ऑल दैट स्टफ, ये पीठ पीछे, इसके पीठ पीछे पैसे निकाल रहे थे। लाइक ये कार्मिक फेमिनिन ही पैसे निकाल निकाल कर अपने फैमिली में बांट रही थी। शी इज़ नॉट कमिटेड टू दिस मैस्कुलिन, वो इस मैरिज या इस रिलेशनशिप में कमिटेड नहीं है, वो अपने कार्मिक फैमिली की तरफ कमिटेड है। ये आई है लूटने के लिए इस मैस्कुलिन को। ओके, इस डिवाइन मैस्कुलिन का यहाँ पर इशू भी यहाँ पर शो हो रहा है, सेइंग कि सी द बर्डन कार्ड इज हियर, द कंडीशनिंग इज हियर। ये मैस्कुलिन की इशू क्या है पता है, ये बड़ा कंडीशनड है। ये निभाना चाहता है लाइक रिलेशनशिप को, बट देन रिलेशनशिप की टॉक्सिसिटी को नज़रअंदाज करना उसके लिए प्रॉब्लम हो गई है, जो वो खुल के बोल नहीं पा रहा है, बिल्कुल नहीं बोल पा रहा है, वो बोलता नहीं है एंड दैट इज़ द बिग इशू। एंड फाइनली वो अब मुँह खोलेगा, ठीक है। इस टाइप कैसे तोड़ दे, कमिटमेंट है। वो अपने आप से भी सवाल को कर रहा है कि यार मैंने तो खुद ही कहा था कि करूँगा, तो फिर नहीं कर पा रहा हूँ। ही स्ट्रगलिंग, ही इज़ ट्राइंग रियली हार्ड ताकि ये मैरिज वर्कआउट करे, पर इट्स जस्ट नॉट वर्किंग। उसके लिए बहुत सफोकेशन फील हो रहा है, लाइक he's feeling it from inside। या he's dealing with somebody who's very immature। वो रियलाइज़ करे कि जब वो इस पर्सन को चूज़ किया था तब शायद उसमें भी बहुत सारी बचकानी बिहेवियर्स थी, लाइक इमेच्योर्ड थिंकिंग पैटर्न था, या सामने वाले, आई फील कि ये पर्सन का ना राहु दशा चल रहा था, या यू नो हैवी सैटर्न प्लेसमेंट्स थे। नॉट इवन सैटर्न प्लेसमेंट्स, मोर लाइक राहु वाली एनर्जी थी, ठीक है। जहाँ दे सेइंग यूरेनस नेपच्यून एनर्जी है, बिकॉज ये सारे प्लैनेट्स ना बहुत सारे इल्यूजन्स लेकर के आता है, वहम लेकर के आता है, माया जाल लेकर के आता है, ठीक है। उसे लगा था कि ये फेमिनिन के साथ वो खुश रहेगा, चीज़ों को वो अपने कंट्रोल में रख पाएगा, चीज़ें उसके मुताबिक चलेगा, वो सेटल्ड रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें अपने हिसाब से चलाएगा, ठीक है एकदम। दिस इज़ मोर लाइक कि मैस्कुलिन अपने आगे और दूसरों के आगे प्रूव करने की कोशिश कर रहा था कि वो एक हेल्दी स्टेबल रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकता है, ठीक है। वो क्रिएट भी कर सकता है, मेंटेन भी कर सकता है, बट देन वो भूल गया कि रिलेशनशिप दो लोगों से बनती है, एक से नहीं।
ठीक है, और जिसने उसने उसे जिस पर्सन को उसने चुना इस रिलेशनशिप के लिए, ये पर्सन ही इमेच्योर्ड है। आई फील कि इस मास्कुलिन को ना वहम हो गया था उस, ये कार्मिक फेमिनिन पहले राउंड में शो की कि वो बहुत इमेच्योर्ड है एंड बहुत सेंसिबल है कि आई फील ये कार्मिक फेमिनिन फील कर पा रही थी कि ये मास्कुलिन अपनी अथॉरिटी, अपनी डोमिनेशन को शो करना चाहता था, कंट्रोल करना चाहता था सिचुएशन को, एंड ये बड़ा सबमिसिव बिहेव कर रही थी। मैं बेचारी अपना नारी, आई नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, और वो एकदम सबमिसिव बिहेव कर रही थी। बट देन जहाँ उसे ये कमिटमेंट मिला या मैरिज हुआ या ये इंगेजमेंट हुई, उसके बाद ही उसके असली चेहरा बाहर निकल के आया, दैट शी इज़ वेरी रेकलेस। आई एम हियरिंग कि एक्चुअली उसमें कोई मेच्योरिटी नहीं है, वो बस प्रिटेंड कर रही थी। एंड देखो, सामने से अच्छा अच्छा दिखा कर के पीठ पीछे इस मैस्कुलिन का अकाउंट खाली कर रही है। लिटरली सामने से दगा दे रही है वो। देख, ये मैस्कुलिन अगर इसके पास कोई पैसा या कुछ एक्सपेंसिव वन हियरिंग छोड़ के गया था देख रेख के लिए, ये बंदी उसको गायब कर दी है, पैसा खर्चा कर दी है। शी हैज़ नो रिस्पेक्ट फॉर दिस मैस्कुलिन्स एफर्ट। ये मैस्कुलिन दिन रात एक कर रहा है चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए, और ये पागलों जैसे उड़ा रही। शी हैज़ नो रिस्पेक्ट एक्चुअली। इस मैस्कुलिन को लगा था कि ये आई एम हियरिंग कम उम्र की है, बच्ची है, इसे लाइक मैं कंट्रोल कर पाऊँगा, अपने हिसाब से चीज़ों को चला पाऊँगी। ये कार्मिक इस मैस्कुलिन से डरती भी है, आई एम हियरिंग। ठीक है, एंड शी वॉज प्रिटेंडिंग टू बी वेरी सबमिसिव, गिव इन करने वाली कि हाँ आप जो कहोगे मैं वही करूँगी एंड ऑल दैट स्टफ। आपका ही राज चलेगा, उसके ईगो को पंप अप कर रही थी। एंड नाउ ये मैस्कुलिन देख रहे थे, माय गॉड आई गॉट प्लेड। या ये कार्मिक ने यहाँ पर बाइंडिंग स्पेल किया है। ये कुछ यानी ये कुछ प्रेयर करती है, ये बुड़बुड़ाती है, कुछ प्रार्थना वार्थना कुछ करती है, जिसमें वो एक्चुअली बाइंड करती है, इल्यूजन्स क्रिएट करती है। अ लॉट ऑफ नेपच्यून, राहु, यूरेनस वाली एनर्जी, ये माया जाल है, जो है नहीं वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये है। एंड जिसके बर्थ चार्ट प्लेसमेंट में कमज़ोरी होगी, या जिसके सोल में ये कमज़ोरी है ना, ठीक है, वो एक्चुअली इस माया जाल में फंस जाएगा। ये कार्मिक हंस रही है, बोले कि मैंने इसको बेवकूफ़ बना दिया। ये पर्सन अगर कुछ चाहता है ना तो सिर्फ मन की शांति है इस वक्त। ये मैस्कुलिन माया जाल में फंसा, उसे जो लगा एंड एक्चुअली में जो है उसमें बहुत अंतर है। अब जाकर के उसका वहम टूट रहा है, एंड ऑल ही वॉन्ट्स इज़ मन की शांति। इस मैस्कुलिन को पहाड़ी इलाका बहुत अच्छा लगता होगा। ठीक है, ज़ीरो, वी हैव नंबर 10। ठीक है, दैट दिस अ कंप्लीशन एंड न्यू बिगनिंग्स, इन्फिनिट नंबर है। ठीक है, इस मैस्कुलिन का अटलांटिस से बहुत गहरा कनेक्शन है, पानी से गहरा कनेक्शन है। इस मैस्कुलिन को स्लीवलेस कपड़े पहनने बहुत अच्छा लगता है, लाइक बाइसेप वाइसेप दिखाने वाले कपड़े पहनना अच्छा लगता है। एनिमल स्पिरिट में हमारा यहाँ पर लायन आ चुका है, शीप आ चुका है, मुर्गा आया है, वी हैव डॉल्फिन्स, वी हैव बर्ड्स। येलो कलर कनेरीज हो सकता है, स्मॉल येलो बर्ड्स। ठीक है, इस वक्त इस मैस्कुलिन के ये बैक एरिया, माथे के ये बैक एरिया में या तो पेन हो रहा है या फिर इचिंग हो रही है, क्योंकि इसका एक्टिवेशन हो रहा है। वी हैव यहाँ पर गिरगिट है। ठीक है, रेप्टिलियंस है यहाँ पर,
एनिमल स्पिरिट में ये पर्सन नाइट पर्सन हो सकता है, रात को जागने वाला, ठीक है। देयर इज समथिंग अबाउट द मून साइकिल, ये स्पेल वर्क शायद ये जो माया का ब्लैक मैजिक एंड ऑल हुआ है ना, ये रात के टाइम पे हुआ। मून साइकिल के दौरान ये बंदी कुछ करती है, कुछ खिलाती पिलाती है। इस मैस्कुलिन को खिलता हुआ फूल देखना बहुत अच्छा लगता है। तारों, क्राउन ऑफ स्टार्स आई एम हियरिंग। तो जो राजा रानी लोग जो ये नहीं पहनते, क्या कहते हैं उसको, ताज। ताज में अगर वो उन्हें ताज बनाने के लिए दिया जाए, वो उस ताज को तारों से सजाएंगे, ठीक है ना। दिस पर्सन लव्स स्टार्स। ये मैस्कुलिन ड्रॉ करता है ना, बार बार करके चौकोरे सिंबल्स ड्रॉ करता रहता है ये मैस्कुलिन, ठीक है। इसके लाइक इसका हाथ में अगर कोई पेन दे दो, पेपर दे दो, वो यू नो सबकॉन्शियसली ऐसे सर्कल्स बनाते रहेंगे, ये चौकोरे सिंबल्स। ये मैस्कुलिन का फेस स्क्वायर शेप हो सकता है, या उसको स्क्वायर चीज़ें अच्छी लगती है। लाइक अगर उसको कोई सामान कुछ खरीदना हो, पकड़ लो टेबल खरीदने गया है, तो वो राउंड टेबल छोड़ करके स्क्वायर ट्रायंगुलर शेप के, रेक्टेंगुलर, आई एम हियरिंग रेक्टेंगुलर शेप के टेबल्स को चुनेगा, लाइक दैट। ये इंजीनियर हो सकते हैं, मैकेनिक्स में है, हो सकता है। इसे मैकेनिकल चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, गाड़ी अच्छा लगता है, हाई ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। कार्स, फास्ट स्पीड कार्स, बाइक्स। बाइक से ज़्यादा मुझे कार्स दिख रहा है, फोर व्हीलर्स यहाँ पर। गाड़ी का शौकीन है। बिल्डिंग्स उसे अच्छा लगता है, सो कंस्ट्रक्शन में हो सकते हैं, डिज़ाइनिंग में हो सकते हैं। इसे लंबे वॉक्स लेना अच्छा लगता है, कानों में हेडफोन लगा के जॉगिंग में, या लॉन्ग वॉक्स, पार्क्स में घूमना, हरियालों में तैरना, गार्डन्स में वॉक करना अच्छा लगता है। इस पर्सन को नेचुरल जो फिनोमिनन्स होते हैं ना, उसे देखने में, स्टडी करने में इसे बहुत अच्छा लगता है। लाइक बिजली क्यों कड़कती है, कितनी स्पीड से कड़कती है, एंड ऑल दैट स्टफ। ये मैस्कुलिन के इस वक्त अब्डोमेन में बहुत पेन हो रहा है। इसने इस टॉक्सिक फेमिनिन के साथ मेकआउट करने के बाद ना, इसके डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लाइक एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल वो लूज़ कर रहा है। रिसेंटली इस कार्मिक फेमिनिन ने कोई मैजिक किया है, ठीक है, कोई मून मैजिक वगैरह किया है, जिसकी वजह से इसके सेक्सुअल पार्ट्स में ना जलन फील हो रही थी, आई एम हियरिंग। लाइक इंस्टेंट बर्निंग सेंसेशन हो रहे थे। एंड ये कार्मिक फेमिनिन के साथ डील करते वक्त ना, लाइक आमने सामने आती है, उसके एनर्जी फील्ड में आती है, इसको बहुत जलन होती है, लाइक गैस और फॉर्मेशंस होते हैं बॉडी में, टॉक्सिसिटी फ्यूम करता है, जिससे ये मैस्कुलिन समझ रहे हैं कि ये कार्मिक इतनी टॉक्सिक है कि उसके फिज़िकल लेवल पे उसको इफ़ेक्ट कर जा रहा है, उसकी बॉडी को। इसको इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है इस कार्मिक फेमिनिन के साथ डील करते वक्त। ये डिवाइन मैस्कुलिन एक टाइम पे बहुत वॉनरेबल रहा है इस कार्मिक के साथ, बट अब उसे अपने पावर को वापस लेने का टाइम आ गया है, एंड वहीं पर ही वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। इसे पहाड़ों में सैर करना बहुत अच्छा लगता है, अलॉट। ये मैस्कुलिन कहीं ना कहीं इक्वालिटी को लेकर के भी उसको बहुत परेशानी थी। लाइक इक्वालिटी उसको समझ में नहीं आता था, बट नाउ उसे इसकी अहमियत समझ में आ रही है। I'm hearing. Yeah, and he's being very successful at this moment. I feel कि ये masculine को finance level पे कोई issue नहीं होता। He is a very good manifestor, but then he's feeling very lonely at the same time, because it's like कि सारा सक्सेस बड़ा खोखला लग रहा है, क्योंकि सोल लेवल पे इसे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, या ही इज़ मिसिंग हिज अदर हाफ,
हिज ट्रू लव। इसने ना इसने ना गलत चुन लिया है बॉस। ही इज़ इन सेपरेशन, ये डिवाइन मैस्कुलिन सेपरेशन में है और अपने पार्टनर को बहुत ज़बरदस्त मिस कर रहा है। वी हैव द सॉरो, वी हैव द लवर एंड वी हैव द आइसोलेशन कार्ड। ये सेपरेशन इस मैस्कुलिन को अंदर से खाए जा रहा है। ही इज़ लुकिंग फॉर पॉसिबिलिटीज़, चीज़ों से, इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालने के लिए, या ही इज़ टेकिंग द स्पिरिचुअल पाथ। ऑल ही वॉन्ट्स, देखो रेपिटेशन ऑफ कार्ड, ऑल ही वॉन्ट्स इज़ मन की शांति। वो अपने आप को अलाइन करना चाहता है एंड ही इज़ टेकिंग दैट लीप ऑफ फेथ। या ये मैस्कुलिन बिल्कुल इज़ गोइंग टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। ओके गाइस, आप अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।